हे गाइस, वेलकम बैक टू द वीडियो। इस वीडियो के अंदर बात करने वाले हैं 10 म्यूचुअल फंड्स के बारे में जिन्होंने पिछले 10 साल में सबसे ज़्यादा रिटर्न्स बना के दिए हैं अपने इन्वेस्टर्स को। एक बात ध्यान रखना, यहाँ पे ऐसे फंड्स हैं जो 10 साल से मार्केट में अवेलेबल हैं, या ऐसे फंड्स हैं जो जैसे 3-4 साल पहले या 5 साल पहले किसी और नाम से थे और 5 साल में उनका नाम चेंज हो गया, लेकिन टोटल 10 साल का रिटर्न उनका है बढ़िया। या फिर इनमें ऐसे फंड नहीं होंगे जो 2 साल या 3 साल पहले स्टार्ट हुए होंगे, और ऐसा भी नहीं है कि ये 10 साल में सबसे बेहतरीन रिटर्न दिए हैं तो ये 1 साल में या 3 साल में भी सबसे बेहतरीन ही होंगे, क्योंकि 10 साल का जब हम टाइम पीरियड देखते हैं तो ओवरऑल रिटर्न मैटर करता है। तो ये सारी चीज़ें ध्यान में रखना, और चलो देखते हैं कौन है 10 सबसे ज़्यादा रिटर्न देने वाले फंड्स यहाँ पे। तो सबसे पहला जो कि 10वें नंबर पे हमारे पास फंड है वो आ जाता है क्वांट का इंफ्रास्ट्रक्चर फंड। अब चलो एक बात और बता देता हूँ कि अभी मैं वीडियो बना रहा हूँ, अब ये वीडियो 1-2 दिन बाद जाएगी या फिर आप उसके कुछ दिन बाद ये वीडियो देखोगे तो रिटर्न्स थोड़े ऊपर नीचे दिखेंगे, क्योंकि आपको पता है कि मार्केट प्राइसेस डेली ऊपर नीचे होती है, डेली क्या हर सेकंड ऊपर नीचे होती रहती है। तो थोड़ा सा ऊपर नीचे रिटर्न्स आपको दिखेंगे अगर आप लेट से वीडियो देखते हो, कुछ दिनों बाद वीडियो देखते हो तो। चलो, क्वांट इंफ्रास्ट्रक्चर फंड 10 ईयर्स का एनुअलाइज्ड रिटर्न 20% का है इसका। ये म्यूचुअल फंड इंफ्रास्ट्रक्चर रिलेटेड कंपनीज के अंदर इन्वेस्ट करती है। 10 सालों में 20%, 5 सालों में 29.8 मतलब 30%, और 3 सालों में 46.2% का एनुअलाइज्ड रिटर्न ये फंड दी है। अगर इसके अंदर आपने 1000 पर मंथ की SIP की होती इन 10 सालों में, तो मतलब 1000 रुपये इंटू 120 मंथ्स हो जाते हैं, 12 महीना 1 साल, 10 साल 120 महीना। तो यहाँ पे टोटल आपकी वैल्यू 3.5 लाख की हो गई होती, जहाँ पे आपने इन्वेस्टमेंट 1.2 लाख किया होता एंड वैल्यू आपकी 3.5 लाख हो गई होती। अब ये ध्यान रखना कि इसमें जितने भी म्यूचुअल फंड मैं यहाँ पे आपको बता रहा हूँ, रिकमेंडेशन कोई नहीं है, इन्फॉर्मेशन पर्पस के लिए बता रहा हूँ। इन सब में से आप में आपके पोर्टफोलियो में कोई फंड है या नहीं है, नीचे कमेंट करके जरूर बताना। चलो बात करते हैं, हमारे पास 9वें नंबर पे आ जाता है क्वांट का ही फ्लेक्सी कैप फंड, जिसने अगेन 20% की 10 सालों में रिटर्न SIP रिटर्न्स दिए हैं। 5 ईयर्स में 24.3%, 3 ईयर में 35.8%। ये फ्लेक्सी कैप कैटेगरी का फंड है, मतलब लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप सारे जगह पे इन्वेस्ट कर सकता है। इसके अंदर भी आपने अगर 1000 रुपये हर महीने इन्वेस्ट किया होता तो आपकी 3.5 लाख की वैल्यू बन जाती 1.2 लाख के इन्वेस्टमेंट के साथ। यहाँ पे चलो 8वें नंबर पे हमारे पास आ जाता है कोटक का स्मॉल कैप फंड। इसने 20.4% का रिटर्न दिया है 10 ईयर्स में, 5 ईयर्स में 24.2% एंड 3 ईयर्स में 35.8%। ये स्मॉल कैप कैटेगरी का फंड है, स्मॉल कैप स्टॉक्स के अंदर इन्वेस्टमेंट करती है। यहाँ पे अगर आपने 1000 रुपये हर महीने इन्वेस्ट किया हुआ रहता तो आपका 1.2 लाख बन जाता 3.5 लाख के आसपास। इसके बाद हमारे पास आ जाता है लार्ज एंड मिड कैप कैटेगरी से 7वें नंबर पे फंड मिराई एसेट इमर्जिंग ब्लू चिप फंड। ये लार्ज कैप एंड मिड कैप स्टॉक के अंदर इन्वेस्ट करता है, मतलब टॉप 250 स्टॉक्स जो है लिस्टेड उसके अंदर इन्वेस्ट करता है। 100 लार्ज कैप के, 150 मिड कैप के। अब यहाँ पे इसका जो 10 ईयर SIP रिटर्न है वो है 20.6%, 5 ईयर SIP रिटर्न से 17.1%, 3 ईयर SIP रिटर्न से 20.5%। अगर 10 साल पहले 1000 रुपये की SIP इसके अंदर स्टार्ट की होती तो आपका 1.2 लाख का इन्वेस्टमेंट होता एंड आपके जो टोटल वैल्यू हो जाती वो 3.6 लाख की हो जाती। अब बात करते हैं, हमारे पास जो 6ठे नंबर पे है वो एक एक्टिव फंड है, जो कि है क्वांट एक्टिव फंड, मतलब मल्टी कैप कैटेगरी का फंड है। और यहाँ पे मल्टी कैप आपको पता है कि 25 फ्लेक्सी कैप की तरह ही होता है, लार्ज मिड स्मॉल तीनों में इन्वेस्ट कर सकता है, लेकिन मिनिमम 25% तीनों कैटेगरी में इन्वेस्ट करने का रूल है इसके लिए। इसका 10 ईयर का SIP रिटर्न अगर देखते हैं तो 21.2% का है, 5 ईयर का 25.9% का है एंड 3 ईयर का 35.1% है। अब इसके अंदर आपने 1000 रुपये की इन्वेस्टमेंट की होती हर महीने तो 1.2 लाख का टोटल इन्वेस्टमेंट होता और आपकी जो वैल्यू बन जाती वो 3.7 लाख की बन जाती। ये फंड क्वांट 2019 में ही फॉर्म हुआ है, उससे पहले स्कॉट्स था, तो फंड पहले से अवेलेबल था, बाद में इसका नाम चेंज कर दिया गया, बट ओवरऑल रिटर्न 10 साल का देखते हैं तो काफ़ी बढ़िया इसका है। यहाँ पे
इसके बाद हमारे पास आ जाता है डिजिटल फंड ABSL, आदित्य बिरला सन लाइफ का डिजिटल इंडिया फंड। 21.4% का इन्वेस्टमेंट है। IT एंड टेक डिजिटल इंडिया फंड है तो IT एंड टेक्नोलॉजी सेक्टर में इन्वेस्टमेंट करेगी, वैसे स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट करेगी। 10 सालों में 21.4%, 5 ईयर्स में 26.9%, 3 ईयर्स में 31.2%। 1000 हर महीने की इन्वेस्टमेंट जो 1.2 लाख की होती वो बढ़ के 3.7 लाख यहाँ पे भी हो जाती। इसके बाद यहाँ पे आता है ICICI का प्रूडेंशियल टेक्नोलॉजी फंड, मतलब ICICI का भी टेक फंड, जैसे आदित्य बिरला का टेक फंड था, ये भी टेक्नोलॉजी IT स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट करती है। 22.5% का है रिटर्न 10 साल में, 5 सालों में 29.7% का एंड 3 सालों में 36.5% का। 1.2 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट होती है, 1000 रुपये हर महीने करते तो 10 सालों तक, और यहाँ पे 3.95 लाख मतलब लगभग 4 लाख की वैल्यू यहाँ पे बन जाती। आपका इन्वेस्ट किया हुआ 1 लाख रुपया 4 लाख बन जाता। इसके बाद हमारे पास तीसरे नंबर पे आ जाती है क्वांट टैक्स प्लान। ये 22.6% का रिटर्न दे रही है 10 सालों में, 5 सालों में 27.9% का एंड 3 सालों में 39.4 लगभग 40%। क्वांट टैक्स प्लान ELSS फंड है, टैक्स सेविंग फंड है। इसके अंदर में 3 इयर्स का लॉक इन होता है एंड इसके अंदर इन्वेस्टमेंट करते हो तो अप टू 1.5 लाख पे 80C के अंदर में आपको डिडक्शन भी मिलता है, टैक्स पे बेनिफिट होता है। इसके अंदर 1000 रुपये आपने हर महीने इन्वेस्ट किया थे 1.2 लाख बन जाता, 3.98 लाख की टोटल वैल्यू हो जाती 1.2 लाख के इन्वेस्टमेंट पे, तो लगभग 4 लाख का यहाँ पे भी आपका बन जाता। दूसरे नंबर पे बात करने पास आ जाता है निपॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड। यहाँ पे एज द नेम इंडिकेट्स स्मॉल कैप कैटेगरी का फंड है, स्मॉल कैप स्टॉक्स के अंदर इन्वेस्ट करता है एंड यहाँ पे जो 10 ईयर की इसकी रिटर्न है वो 22.9% की है, 5 ईयर की 23.1% की है, 3 ईयर की 36.3% की है। यहाँ पे अगर आपने 1000 रुपये हर महीने डाले होते तो 10 सालों में 1.2 लाख होता और 4.05 लाख की टोटल वैल्यू हो जाती। अब यहाँ पे सबसे पहले नंबर पे जो फंड है SIP रिटर्न्स के मामले में पिछले 10 सालों में वो है SBI का स्मॉल कैप फंड। 23.1% का रिटर्न है 10 ईयर में एंड 5 ईयर में 21% का है एंड 3 ईयर्स में 29.6% का है। अब एज द नेम इंडिकेट्स अगेन स्मॉल कैप कैटेगरी का फंड है, स्मॉल कैप स्टॉक्स के अंदर इन्वेस्ट करता है। इसके अंदर आपने 1000 रुपये डाले होते तो 1.2 लाख हो जाता एंड टोटल वैल्यू 10 सालों में 4.1 लाख की हो चुकी होती। अब देखो यहाँ पे 1000 रुपये डाले होते तो 4 लाख बने होते, 10,000 रुपये महीने के डाले होते तो 40 लाख बने होते, 20,000 महीने के डाले होते तो लगभग 1 करोड़ के आसपास पहुँच चुके होते पिछले ही 10 सालों में। तो ये जो अभी जो इनके जो रिटर्न्स मैंने आपको बताया ये थोड़े से पीछे के, मैंने जब बनाया था वीडियो के लिए मटेरियल तब मार्केट गिरा हुआ था तो उस टाइम का है। अभी अगर इसके रिटर्न्स देखोगे तो सारे ही म्यूचुअल फंड्स में आपको 2 से लेके 3-4% तक के ऊपर के रिटर्न दिखेंगे। जैसे SBI में यहाँ पे आपको 10 सालों में 23 दिख रहा है तो ये 26 के आसपास दिखेगा, निपॉन में 22-23 दिख रहा था तो वो 25 के पास दिखेगा, तो थोड़ा सा ऊपर का रिटर्न दिखेगा हो सकता है, लेकिन ओवरऑल आप कह सकते हो कि इसी के आसपास की वैल्यू है। तो ये 10 फंड थे जो कि पिछले 10 सालों से एग्जिस्टेंस में हैं डायरेक्ट कैटेगरी में एंड इतना ये रिटर्न दे रहे हैं। इसके अलावा कई सारे फंड्स हैं जो कि 9 साल पहले स्टार्ट हुए हैं, 8 साल पहले स्टार्ट हुए हैं, 6 साल पहले, 5 साल पहले या 3 साल पहले, जो बहुत बढ़िया कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पे हमने टाइम पीरियड 10 साल का लिया था इसलिए 10 साल के अकॉर्डिंग हमने फंड बताए। अब इन फंड्स में से ऐसा नहीं कि सारे फंड बहुत बढ़िया ही परफॉर्म कर रहे हैं, इनके बाद 5 साल पहले या 8 साल पहले भी फंड स्टार्ट हुए हैं जो बहुत बढ़िया कर रहे हैं। तो बस सीधा जाके अब 10 महीने बताए 200 के अंदर इन्वेस्टमेंट मत कर देना, सोचो समझो, ये इन्फॉर्मेशन के लिए दी है, इन्फॉर्मेशन का इस्तेमाल करो एंड देन आपको ठीक लगे तो जो सही लगे उसके अंदर इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। क्या इनमें से कोई फंड अभी आपके पोर्टफोलियो में है? नीचे कमेंट करके जरूर बताना।